हेलो मेरे स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। डेज़ी जब पीछे मुड़ी तो एक लड़के को खड़ा देखा था। तो अब हम आगे देखते हैं। डेज़ी उस लड़के को आज दोबारा देखकर थोड़ी चौंक गई थी। इस वजह से वो थोड़ी नर्वसली एक छोटी सी स्माइल करी और फिर से जाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से पीछे मुड़ी और फिर जाने लगी। ऐसे ही करते 2-3 बार मुड़ी। थोड़ी देर बाद और फिर से मुड़ी। मुड़ने के बाद वो उस लड़के को देखा कि वो एक पेड़ पर टिक कर खड़ा हुआ है। ऐसे ही कुछ समय बाद डेज़ी स्कूल पहुंच गई थी। अब शाम के वक्त जब डेज़ी की छुट्टी हो गई थी, डेज़ी घर जाने वाली थी। तो वो पहले जंगल वाले रास्ते से जाने में थोड़ी घबरा रही थी, पर फिर भी चली गई उसी रास्ते से। जब जंगल आने वाली थी तो उसने दूर से ही किसी को वहाँ खड़ा देखा। डेज़ी ने ध्यान नहीं दिया कौन था वहाँ। थोड़ी देर बाद डेज़ी अब उस इंसान के पास से जाने लगी। वो इंसान बोला, हे 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 तुम। डेज़ी पहले तो इधर उधर देखी, फिर बोली, क्या मैं? वो लड़का कुछ नहीं बोला। तो डेज़ी जाने लगी। वो फिर से बोला, हे। डेज़ी मुड़ी और उसके पास जाने लगी। क्या आप मुझे बोल रहे थे? वो बोला, हाँ। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं शायद आपको नहीं जानती। वो बोला, नहीं, तुम भी मुझे नहीं जानते और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, पर जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। पता है, मुझे तुम पहली बार में देखते ही पसंद आ गई हो। डेज़ी अब थोड़ी डर गई और बोलने लगी, ओह अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, तो मैं चलती हूँ। वो बोला, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें जाने को बोला, तुम अभी नहीं जा सकते। मैंने बोला है, हाँ, मैंने जाने को बोला है। डेज़ी डरते हुए बोलने लगी, देखो, आप मुझे ऐसे डराओ मत। मैं आपको नहीं जानती, तो मैं आपके साथ बात ऐसे ऐसे बात नहीं कर सकती ना। मैं जाती हूँ। वो लड़का डेज़ी के हाथों को पकड़ लिया और बोलने लगा, तुम्हें एक बार में ही बात समझ में नहीं आती? मैंने अभी क्या बोला तुम्हें? और डेज़ी को जंगल की तरफ खींचकर ले गया। डेज़ी अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो छुड़ा ही नहीं पा रही थी। उस लड़के ने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था डेज़ी को, जिस वजह से वो छुड़ा नहीं पा रही थी। और वैसे घबरा भी गई थी, जिस वजह से भी वो हाथों को नहीं छुड़ा पा रही थी। वो लड़का डेज़ी को एक पेड़ के सामने जाकर खड़ा कर दिया और उसने ऐसे हाथों को रखा था कि डेज़ी वहाँ से जा ही नहीं पा रही थी। अब वो लड़का बोला, मेरा नाम विकास है और मैं अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ आया था। और कुछ जानना है? अगर नहीं तो अपने बारे में बताओ, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में। मैंने तो बोला ना अपने बारे में, अब तुम भी बोलो। तभी डेज़ी डरते हुए बोलने लगी, मैं अभी 11th क्लास में हूँ और मेरा नाम डेज़ी है। विकास बोला, अच्छा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। आगे बोलती रहो। कहाँ रहती हो? क्या करती हो? फ्री टाइम में क्या करना पसंद? डेज़ी बोली, मैं यही पास में रहती हूँ और फ्री टाइम में कुछ नहीं करती मैं। ओह, फिर तो और भी अच्छी बात है। तुम कब फ्री रहती हो? डेज़ी बोली, मैं संडे को और सैटरडे को फ्री रहती हूँ। ओह, फिर तो और भी अच्छा है। हम संडे को और सैटरडे को यही पर मिला करेंगे, ठीक है ना? डेज़ी बोली, हाँ हाँ, ठीक है, अब मुझे जाने दो। विकास साहब बोला, ठीक है, आज जाने तो दे रहा हूँ, याद से यहीं पर सैटरडे को आना है तुम्हें। मुझे बहुत सारे बातें करना है तुम्हारे साथ। और डेज़ी को जाने के लिए छोड़ दिया। तब डेज़ी दौड़ते हुए घर की तरफ जाने लगी, साथ में रोने भी लगी। डेज़ी ने कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो जब
रोते हुए घर के पास पहुंची तो उसके भैया ने डेजी को रोते देखकर रोका और बोलने लगा, डेजी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बोलो। मैं हूं ना, बेबी डॉल डेजी। किसी ने क्या परेशान किया है तुम्हें? तुम मुझे बोलो, एक बार बोल के तो देखो, भैया उसको पनिशमेंट देंगे। कुछ तो बोलो डेजी। तभी डेजी की रोने की आवाज़ सुनकर मिसेस चौधरी भी घर के बाहर आ गई और बोलने लगी, क्या हुआ है डेजी? तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? बताओ मम्मा को, क्या हुआ है बच्चा? डेजी किसी को भी कुछ नहीं बोल रही थी। तो यश ने मिसेस चौधरी को बोला, मम्मा अब जाओ, मैं बात करता हूँ उसके साथ। मिसेस चौधरी डेजी की फिक्र करते हुए जाने लगी, पर बार बार पीछे मुड़कर डेजी को देख रही थी। यश डेजी को रूम पर लेकर गया और बोला, क्या हुआ है? डालिया, तुम बताओगे कि नहीं? डेजी ये नाम सुनते ही डर गई और थोड़ी रोते हुए बोलने लगी, सब कुछ जो भी हुआ सब कुछ वो बोल दिया। डेजी ये नाम सुनकर डरी क्यों? वो जब छोटी थी उसको ये नाम बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने अपने रैबिट के भी नाम डालिया रख दिया था। पर ऐसे ही एक दिन वो लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते उसकी रैबिट घर के पास के रास्ते में चली गई और उसकी एक्सीडेंट हो गई। तो तब से ही डेज़ी ये नाम सुनकर बहुत ज़्यादा घबराती है और अपने उस रैबिट को याद करके थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो बस बात इतना ही है, ये भी स्टोरी की पार्ट है तो बता रही हूँ। यश डेज़ी की सारी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, तुमने उसका नाम क्या बताया अभी? डेज़ी बोली, विकास। यश बोला, अच्छा, वो विकास जो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था? अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगी सब कुछ। ये बोलते ही यश डेज़ी के रूम से चला गया। उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो। वैसे भी गुस्सा करना जायज़ है, प्यारी सी लिटिल सिस्टर है, इतना प्यार करता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। मिसेस चौधरी जो यश को डेज़ी के रूम से आते देखकर बोलने लगी, डेज़ी शांत हो गई है, पर बोलते बोलते रुक गई जब देखा यश बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नीचे आ रहा था। मिसेस चौधरी बोली तभी, यश क्या बात है, क्या कुछ सीरियस हुआ है जो डेज़ी ऐसे बिहेव कर रही थी? यश बोला, डेज़ी को उस नए लड़के ने परेशान किया है, पता है, डेज़ी बहुत ज़्यादा डर गई है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मिसेस चौधरी बोली, उस लड़के को छोड़ना मत, बहुत शौक है ना हमारे बच्ची को, प्यारी से बच्ची को परेशान करने का। यश बोला, ठीक है, बोलकर चला गया उस लड़के को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद मिस्टर चौधरी घर पर आए और पूछने लगे, आज क्या बच्चे घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं वो लोग? मिसेस चौधरी बोली, देसी रूम में है और यश किसी को ढूंढने गया है। मिस्टर चौधरी, क्या कुछ हुआ है जो मुझे पता नहीं है या मुझे जानना चाहिए? मिसेस चौधरी बोली, हाँ, आज किसी ने डेज़ी को परेशान किया था, उसको ही ढूंढने गया है यश। मिस्टर चौधरी, अभी डेज़ी कैसी है, कहीं पर उसे चोट तो नहीं लगी ना? मिसेस चौधरी बोली, बाकी सब तो ठीक है, पर वो बहुत ज़्यादा डर गई है, पता नहीं क्या होगा अब। सच में मुझे भी बहुत डर लग रहा है अब ऐसी सिचुएशन देखकर। डेज़ी बहुत मासूम है, कहीं वो इन सब चीज़ों की वजह से परेशान ना हो जाए, टेंशन लेने ना लग जाए पहले की तरह। और तुम्हें पता है ना, जब उसकी रैबिट मर गई थी तो वो कैसी बन गई थी, कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो। मिस्टर चौधरी, नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम ज़्यादा सोचो मत, सब कुछ सही है। तभी डेज़ी नीचे आई और बोलने लगी, क्या बात है, मुझे भी बताओ तो, आप दोनों इतनी क्लोज क्लोज, हाँ हाँ, क्या बातें चल रही है? मिसेस चौधरी बोली, अरे तुम शैतान बच्ची, तुम दिन दिन और भी ज़्यादा बदमाश होती जा रही हो। डेज़ी बोली, हाँ हाँ, आप लोगों की इतनी लाड प्यार की वजह से तो हुई हूँ। दूसरी तरफ यश विकास को ढूंढकर एक पुराने घर पर जाकर बांध कर रखा था। विकास चेयर पर बेहोश पड़ा हुआ था, पता नहीं यश ने उसे कितना मारा होगा जो वो बेहोश हो गया होगा। तो बाकी का हम आगे के पार्ट में ही देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, ना लगे तो भी कमेंट कर देना, कहाँ कहाँ मैं गलती करी हूँ मुझे भी तो पता चले। और ऐसे ही मेरे चैनल को विज़िट करते रहिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।